कि ये इसका एक शिक्षा मित्र का घर का जो लड़का देख रहा होगा कि मेरी माँ बाप पिता दादा दादी के साथ आपने क्या किया है, तो एक दिन ज़रूर आपको कहेगा कि जब हमारे शिक्षा मित्रों का साथ अन्याय हो रहा था तो पत्रकार भी आधुनिक धृतराष्ट्र बन गया था। कि जिन अध्यापकों ने हमको आपको लिखने पढ़ने का ढंग सिखाया, जो बड़े बड़े आलेख लिखते हैं, जो बड़े बड़े लेख लिखते हैं, जो किसी एक चिड़िया के मर जाने पे बहुत है तौबा मचा देते हैं, जो दिल्ली के लिए हाईवे आता है उसको शिक्षा मित्रों ने अभी तक जाम कर दिया है। उसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूले और अब जाकर वार्ता करते हैं। क्या इस तरह के प्रॉमिसेस किए गए थे उस समय जब नौकरी दी गई थी कि फ्यूचर में आपकी ये प्रॉमिसेस नहीं किए गए थे। ये जिन शिक्षा मित्र वेतनमान की बात करते थे वो सहायक अध्यापक बन गए थे। टेट वाली परीक्षा में हमारे शिक्षा मित्रों के पास होने की रेशियो अन्य अभ्यर्थियों से कम रही, इसलिए जो 2 अवसर मिले थे उसमें इन लोगों का अधिकतम चयन नहीं हो पाया। ये दुखद पल रहा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव हैं, जो लगातार खासकर जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ बनते हैं। कोर्ट में का मामला हो, गरीब कर्मचारियों का मामला हो, उनके लिए हमेशा उनके लिए सचेत रहते हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं। आज जब इस समय हम लोग बात कर रहे हैं तो आज ही के दिन यूपी के राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन हुआ है। जो वहाँ जो नियोजित शिक्षक हैं वो परमानेंट नौकरी और सैलरी हाइक की मांग कर रहे हैं। गौरव जी, क्या जानकारी, आप टीचरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं? देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जो 1,72,000 शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से धरना जो है माननीय कांसीराम उपवन, जिसे इको पार्क में कहते हैं, आज आयोजित किया है। जिसमें जनपद के हर जनपद के कोने से, हर ब्लॉक से, हर विद्यालय के शिक्षा मित्र, लगभग जो आकलन वहाँ के लोग उपस्थित हैं, उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में लोग आए हैं। और उसका जो बहुत मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि उनके वार्ताओं का क्रम निश्चित होता था कि वह तो एक बार वार्ता समाप्त हुई, दूसरी बार वार्ता समाप्त हुई, अंत तक अभी तक जब मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ उस समय तक जो है शिक्षा निदेशक और प्रमुख सचिव से वार्ता चल रही है, यूपी सरकार से। लेकिन उसका जो दुखद पल ये है कि जिन अध्यापकों ने हमको आपको लिखने पढ़ने का ढंग सिखाया, जो बड़े बड़े आलेख लिखते हैं, जो बड़े बड़े लेख लिखते हैं, जो किसी एक चिड़िया के मर जाने पे बहुत है तौबा मचा देते हैं, उन लोगों के कैमरों को रतौंधी हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए लोग शिक्षकों, वो शिक्षक हैं, कोई आतंकवादी नहीं हैं या किसी प्रकार के कोई उग्रवादी नहीं हैं। उनके साथ कम से कम इस समय शारदा नवरात्र का समय चल रहा है, शक्ति स्वरूपा जो लोग होती हैं महिलाएं, वे लोग आई हैं और उनको भी सुनने का सम्मानजनक वहाँ पे पानी, शौचालय, उनके प्रकाश की सारी दुर्व्यवस्था हो गई है। इससे नाराज़ होकर जो है जो दिल्ली के लिए हाईवे आता है उसको शिक्षा मित्रों ने अभी तक जाम कर दिया है। उसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूले और अब जाकर वार्ता करते हैं। प्रश्न ये है शंभू जी कि जिन माँ बाप को उनके घर के अपने बच्चे को छोड़े हैं उनको समय से घर पहुँच जाए। डिमांड क्या है? डिमांड शिक्षा मित्र जो है कह रहा है कि हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए, हमको रेगुलर किया जाए, हमको भी जो मिनिमम वेज एक्ट हैं उसके अनुसार अभी कितना अभी जो सैलरी मिल रही है केवल और केवल 12 महीने के में 11 महीने का, 1 महीने का 10,000 रुपया। और नौकरी नियमित नहीं है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये नौकरी जो आपको अब इसका पुराने एक नेशनल दस्तक और शंभू ऐसा पत्रकार है कि उधर तोपों से गोले छूटते हैं और शंभू जी शिक्षा मित्रों का हमारा बंगाली मार्केट के पार्क में इंटरव्यू लेते हैं। मैं आभारी हूँ कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचरों की भर्ती होती है उस समय जो डॉक्यूमेंट्स आपने साइन किए हैं उस समय तो तय था ना, इसमें रिजर्वेशन का ख्याल तो नहीं रखा जाता है? इसमें रिजर्वेशन का ख्याल रखा गया है। जो उस समय आपको मैं बता दूं, जो उस समय प्रधान थे, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन था उसके आधार पे ही शिक्षा मित्रों का ग्राम शिक्षा समिति ने चयनित किया है। तो शिक्षकों की भर्ती ये जो रखे गए थे एडहॉक पे शिक्षक, नियोजित शिक्षक,
इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान लागू किया गया था? एकदम लागू किया गया था और अक्षरशः उसका पालन किया गया था। जो सीट एससी की थी वहाँ पे एससी शिक्षा मित्र, जो ओबीसी की थी वहाँ पे ओबीसी शिक्षा मित्र, जो सामान्य थी वहाँ पे सामान्य शिक्षा मित्र। तो क्या इस तरह के प्रॉमिसेस किए गए थे उस समय जब नौकरी दी गई थी कि फ्यूचर में आपकी ये प्रॉमिसेस नहीं किए गए थे। ये जिन शिक्षा मित्र वेतनमान की बात करते थे वो सहायक अध्यापक बन गए थे। अब माननीय अखिलेश जी ने उन लोगों को समायोजित कर दिया था, लेकिन 2 एग्जीक्यूटिव आर्डर को 14, 15, 16 के वायलेशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनका समायोजन निरस्त कर दिया और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और ललित की बेंच ने 1,72,000 परिवार जो खेलता खुशी से उमंग से रह रहा था। कितनी सैलरी कर दी गई थी उस समय? उनको 45,000 रुपये मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया इसको। सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द किया तो उनको जो है 10,000 रुपये वेतन मिला है। आप सोचिए शंभू जी, हम और आप अभी कनॉट प्लेस के एक क्वालिटी रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता कर लें तो उसकी बिल मैं समझता हूँ 14 से 15,000 रुपये आ जाएगी। वो कैसे इस महंगाई के दौर में लोग आगे का क्या रास्ता है? सरकार से अगर बातचीत, क्या सरकार के पास हक है ना? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भले आदेश दे दिया, मदद कर दिया, लेकिन सरकार चाहे तो इसको कानून बनाकर विधानसभा या एक ही नहीं, मैं आपको हजारों केस का उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें वन टाइम पॉलिसी बना के इनको समायोजित किया सकता है। राज्य के पास अथाह संसाधन होते हैं। बिहार में इस तरह से हुआ है जो नीतीश कुमार ने हुआ। बिहार में वो जो नियोजित शिक्षकों का जिनका नाम लिए हैं उनको इस समय कम से कम 40-45 रुपये मिल रहा है। तो ये एग्जाम की बात हुई थी कि एग्जाम देकर आपको परमानेंट किया जाए। ये निश्चित रूप से एग्जाम किया गया था कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया जाए। उसमें भी बहुत से रिजर्वेशन को लेके जो है खामियां थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निस्तारित किया और उसमें पेंडिंग है। और हमारे शिक्षा मित्र जो शिक्षा मित्र थे, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि जिस उम्र में वे लोग पहुंच गए हैं 40-45, किसी की आंखों पे ऐसा नहीं चश्मा नहीं लगा है। उसका कंपटीशन जो है 18 साल, 19 साल, 20 साल के युवाओं से था। तो टेट वाली परीक्षा में हमारे शिक्षा मित्रों के पास होने की रेशियो अन्य अभ्यर्थियों से कम रही, इसलिए जो 2 अवसर मिले थे उसमें इन लोगों का अधिकतम चयन नहीं हो पाया। ये दुखद पल रहा। पैरामीटर्स तो वही रखा गया था ना, पैरामीटर टीचर क्वालिटी एजुकेशन की बात रखी गई है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन टेट में पेट नहीं पास कर पा रहे हैं लोग जो है। तो बहुत सी तकनीकी बातें हैं। आज के धरना प्रदर्शन से मैं इतना कहना चाहता हूँ, मन दुखी है कि देश की राष्ट्रीय मीडिया इसको नहीं दिखा रही है। आपको माइक पे या कैमरे पे बोलते समय पत्रकार बंधुओं ये सुन लेना कि ये इसका एक शिक्षा मित्र का घर का जो लड़का देख रहा होगा कि मेरी माँ बाप, पिता, दादा, दादी के साथ आपने क्या किया है, तो एक दिन ज़रूर आपको कहेगा कि जब हमारे शिक्षा मित्रों का साथ अन्याय हो रहा था तो पत्रकार भी आधुनिक धृतराष्ट्र बन गया था। कितनी संख्या उनकी? 1,72,000 है। इस समय जो समायोजित करने, काटने पीटने के बाद भी है तब भी 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख लोगों से रोजी रोटी का मामला को आप नहीं दिखा रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ तो बात कर रही है। नहीं, वार्ता कहाँ कर रही है सरकार? वैसे नहीं वार्ता की। जब शिक्षा मित्रों ने सड़कों को घेरा, कांसीराम उपवन से निकल के जब सड़कों को घेरा, तब उसके बाद उन लोगों ने तीसरी बार बुलाया। तो सोचिए बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, और आंगनवाड़ी महिलाएं हों या नियोजित शिक्षक हों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो नौकरियां हैं वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है सैलरी के लिहाज से। 10,000 में टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी अपनी ज़िंदगी कैसे चलेगी आप कल्पना कर दिए। मिनिमम वेज जो ये न्यूनतम जो मजदूरी है उससे भी कम है, एकदम कम है। 18,000 अब दिल्ली में तो ज़्यादा है। मिनिमम वेज में 18,000 से नीचे आप दे नहीं सकते हैं, और यहाँ पे 10,000 रुपये दिए। जरा वो भी 12 महीने पढ़ाई या 11 महीना के लीजिए, उसको देखेंगे घटा देंगे और तो 8,000 रुपया प्रतिमाह पड़ रहा है। चलिए देखते हैं 2024 में बेरोजगारी जो है वो चुनावी मुद्दा बनता है या नहीं बनता है। फिलहाल यूपी में राम राज है, राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर सज गया है, ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, लेकिन सोचिए यूपी में 1 लाख टीचर अपनी सैलरी के लिए और अपने जॉब के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थे गौरव यादव जो उनके वकील हैं, पूरी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।